हाँ, तो आज के क्लास में हम एक ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो 12th बोर्ड एग्ज़ाम और CUET को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो 12th बोर्ड एग्ज़ाम का मतलब है खास करके बिहार बोर्ड, यहाँ पर ध्यान देंगे, बिहार बोर्ड BSEB और CBSE को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव सीरीज बनाएंगे। ऐसे आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही रहता है। दूसरी बात इसमें है CUET यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। UGC जो है सो केंद्रीय विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है जिसका नाम है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसको पास करने के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन ग्रेजुएशन में होता है। तो इस दोनों 12th बोर्ड एग्जाम और CUET दोनों को ध्यान में रखते हुए एक ऑब्जेक्टिव सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए इस ऑब्जेक्टिव सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4 या 4x4 भी बोलते हैं। कहता है ए एक मैट्रिक्स है 4x4 ऑर्डर का, सच दैट इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 5 है। 4x4 का मतलब हुआ रो नंबर और कॉलम संख्या दोनों बराबर है, 4 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 5 है। तो कहता है इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट इनमें से कौन होगा, यानी मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट इनमें से कौन होगा। तो सॉल्यूशन में ध्यान देंगे, यहाँ से अगर कोई मैट्रिक्स n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तब जाकर के सॉल्व होगा। तो अब देखिए हमको निकालना है, यहाँ पर मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 4x4 का स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी n का वैल्यू आपको 4 हो गया। और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आपको 5 दिया हुआ है यहाँ पर। तो निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ए के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, यानी हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, n का वैल्यू 4 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 4-1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है 5, यानी 5 का पावर 3 125, यही हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है A 0 0 0 A 0 0 0 A, देन इसमें कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ए ऑप्शन में दिया है A3, बी ऑप्शन है a टू दी पावर 6, सी ऑप्शन है a टू दी पावर 9 और डी में है a टू दी पावर 27। यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स ए दिया है, तो मैट्रिक्स ए है 3x3 का। फिर वही चीज निकालना है आपको, यहाँ पर ए जो मैट्रिक्स दिया है 3x3 ऑर्डर का, यानी n का वैल्यू यहाँ पर आपको 3 आ गया है। अब देखिए यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसका अभी तुरंत फार्मूला बताए हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर n का वैल्यू 3 है तो 3-1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, यानी हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम करना है, तो ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 A 0 0 0 A। अब देखिए यहाँ पर यह जो है सो आपको
यह जो डिटर्मिनेंट है इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एबव और बिलो सारा एलिमेंट जीरो है, ऊपर और नीचे वाला सारा एलिमेंट जीरो है। किसी डिटर्मिनेंट के अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला सारा एलिमेंट जीरो हो तब भी उसका वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट होता है। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सारा एलिमेंट जीरो हो उसका वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट होता है। और प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर और नीचे दोनों वाला सारा एलिमेंट जीरो हो तब भी उसका वैल्यू डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू a इंटू ए हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट a यही डायगोनल एलिमेंट हुआ। तो आ गया a क्यूब। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी a क्यूब का क्यूब इजिकल टू a टू द पावर 9। आपको टिक करना है a टू द पावर 9 में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी में अगर सिर्फ कहता है एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालिए तब तो हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर यानी a टू द पावर 6 सही हो जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इफ मैट्रिक्स A इजिकल टू अल्फा टू अल्फा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब इजिकल टू 125 देन अल्फा इज इक्वल टू A नंबर है +-1, B नंबर है +-2, C नंबर है +-3, D है +-5। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ A का क्यूब इजिकल टू 125, यही दिया हुआ है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर सीधा सीधी काम करेंगे तो पहले A क्यूब निकालेंगे, मैट्रिक्स A को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट करेंगे, करते करते बहुत लंबा चौड़ा चल जाएगा कैलकुलेशन, जबकि यह है ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक चीज होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n। अगर मैट्रिक्स A का पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम बाहर कर देंगे। यहाँ से आपका आ जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर वाला बताए थे, तो वहीं पर इसकी चर्चा किए थे। डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n, पावर को हम बाहर कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A का क्यूब इज इक्वल टू 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ से पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 5। अब देखिए हमको निकालना क्या है, इसी से अल्फा का वैल्यू निकालना है। इम्प्लाइज मैट्रिक्स A दिया हुआ है अल्फा टू अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा टू अल्फा इज इक्वल टू 5। इम्प्लाइज बाय क्रॉस करेंगे अल्फा स्क्वायर और माइनस 2 दूना 4, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 इजिकल टू 5। इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर इजिकल टू 9, तो अल्फा इजिकल टू यहाँ से आ जाएगा +-3। अल्फा का ही वैल्यू पूछ रहा था, तो इसमें अल्फा का वैल्यू आ गया +-3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ A इजिकल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इजिकल टू 25, देन अल्फा इजिकल टू
उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ए ऑप्शन है 1/5, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन है 1। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्यूशन में देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया हुआ है। यहाँ से पावर बाहर करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा +-5, स्क्वायर रूट लगेगा, इम्प्लाइज अब यहाँ से मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो मैट्रिक्स का सिंबल समाप्त हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ हो जाएगा 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5 इज इक्वल टू +-5। यहाँ पर देखिए इस डिटर्मिनेंट के प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके बिलो सारा एलिमेंट 0 है, उसके नीचे वाला सारा एलिमेंट 0 है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू डिटर्मिनेंट के डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। विकर्ण वाला जो अवयव है उसी के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो इम्प्लाइज हो जाएगा 5 इंटू अल्फा इंटू 5 इज इक्वल टू +-5, यानी 5 अल्फा 5 के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। यह आ गया आपका 25 इंटू अल्फा इजकल टू +-5, तो अल्फा इजकल टू +-5/25 तो +-1/5। इसमें देखिए ऑप्शन में -1/5 नहीं है लेकिन +1/5 तो है ना, इसलिए यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी ए 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स such that determinant of A is equal to 3, then डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए का इनवर्स इज इक्वल टू, ए नंबर ऑप्शन में दिया है 3, बी नंबर है 24, सी नंबर है 1/24, डी नंबर है 1/3। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखिए, कहता ए जो है 3/3 का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए कि तब न जाकर के ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट ए इनवर्स, यहाँ इनवर्स का चर्चा किया है इसीलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद अब देखिए हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए का इनवर्स, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, एक बात आप ध्यान रखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके हिसाब से यह हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए, ऐसा हो जाएगा। एक चीज और ध्यान में रखना, अगर ए कोई n/n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए अगर n/n का स्क्वायर मैट्रिक्स है और तब जाकर के मैट्रिक्स ए को अगर किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके और तब उसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, इसका वैल्यू जो बराबर होता है इस कांस्टेंट को बाहर करेंगे, लेकिन बाहर जैसे ही करेंगे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर उसके पावर में ले लेंगे, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर है n इंटू डिटर्मिनेंट। के जैसे ही कांस्टेंट बाहर करेंगे तो के का पावर मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वही चीज यहाँ पर है 1/, देखो यहाँ मैट्रिक्स ए जो है सो 3/3 का है,
मैट्रिक्स ए 3/3 का है, 3 × 3 का है, तो जैसे ही कांस्टेंट 2 बाहर होगा तो 2 का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1/8 इंटू अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पर 3 दिया हुआ है, रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/24, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला एक क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी ए 3/3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सच दैट a square is equal to 2 into a, then determinant of a is equal to, ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4, सी है 8, डी में है नन, कोई नहीं। यहां से देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले ए आपका 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है। दूसरा कहता है ए जो मैट्रिक्स है वह नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ए जो है सो नॉन सिंगुलर का मतलब होता है ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। दूसरा अब देखिए लास्ट में तीसरा दिया है कि ए स्क्वायर अगर 2a के बराबर हो तब इससे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। जब डिटर्मिनेंट निकालना है तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दीजिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 into a। अब यहाँ से देखिए यह मैट्रिक्स ए जो है सो 3/3 का है, इम्प्लाइज यहाँ तो पावर बाहर हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। यहाँ देखिए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, कांस्टेंट को जैसे ही बाहर करेंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर पावर में आ जाएगा, कांस्टेंट का पावर हो जाएगा, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर अब -8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब -8 इक्वल टू 0, लेकिन कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं होगा तो इसका वैल्यू 0 होगा, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब -8 इक्वल टू 0, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 8 आ जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर दो संख्या का प्रोडक्ट जब 0 है तो या तो दोनों 0 होगा, नहीं तो कम से कम एक 0 होगा, जिसमें कह दिया है कि एक जो है सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, हर हाल में यही 0 होगा, या जब 0 होगा उसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 8 आ गया, यही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 0 0 2 1 1 0 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर 1/9, बी नंबर में है 81, सी नंबर में है 0, डी नंबर में है 9। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए ए मैट्रिक्स आपको है 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, एन का वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया ऑर्डर तो डिटर्मिनेंट निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का, यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1।
इज इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3 - 1 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब जरूरत है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा तो मैट्रिक्स का सिंबल समाप्त हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट में आ जाएगा 2 1 0 0 2 1 1 0 2। किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में तोड़ दीजिए। यहाँ से अगर R1 के ही रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू यह समाप्त, पहला कॉलम पहला रो समाप्त हो जाएगा तो 2 दूना 4 - 0 हो जाएगा, -1 इंटू पहला रो दूसरा कॉलम खत्म 0 - 1 हो जाएगा। अब प्लस 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, यह हो जाएगा 8 + 1 + 0 यानी कितना आ गया 9। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 9 तो आ जाएगा 9 का स्क्वायर, आंसर हो जाएगा आपको 81 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आप दिमाग ज़्यादा लगाएंगे कि पहले एडजॉइंट निकाल करके और तब डिटर्मिनेंट निकालते हैं यह ऑब्जेक्टिव है, तब तो आप निकालते रह जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा ट्रिक ही फार्मूला पर ही ध्यान रखना है, आसानी से क्वेश्चन बनते जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ a इजिकल टू 0 x 16 x 5 7 0 9 x is a singular matrix then x इज इक्वल टू, ए नंबर ऑप्शन है 1, बी में है 2, सी 3 और डी नंबर ऑप्शन है 0। यहाँ मैट्रिक्स जो दिया हुआ है कहता है यह एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ध्यान देना है। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो ये अगर आपको सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट आपको 0 के बराबर आता है। इसी से सॉल्व करके आपको x का मान निकालना होगा। तो यहाँ से देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 0 x 16 x 5 7 0 9 x, इसको ऐसा करते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम उस डिटर्मिनेंट को उसी रो या उसी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं जिसके पास मैक्सिमम 0 है। यहाँ पर देखिए C1 के पास मैक्सिमम 0 है तो C1 के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड करेंगे तो 0 इंटू समथिंग आपका 0 हो जाएगा। अब माइनस x लेंगे तो यहाँ से देखिए फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो समाप्त हो जाएगा तो बच जाएगा x इंटू x स्क्वायर और माइनस 9 इंटू 16 अब प्लस फिर 0 इंटू समथिंग इजकल टू रिजल्ट 0। इम्प्लाई यहाँ से देखिए माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 144 इजकल टू 0। इम्प्लाइज x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 144 इजकल टू 0, x इजकल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 144 इजकल टू 0। तो x इजकल टू 0 या एक्स स्क्वायर इजकल टू 144, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू 0 आ गया और यहाँ से x का वैल्यू प्लस माइनस 12 आएगा। अब ऑप्शन में देखना है कि कौन आंसर है। यहाँ देखिए प्लस 12 माइनस 12 कहीं नहीं है लेकिन 0 है, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए ऐसे भी पकड़ सकते थे कि अगर यह मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो किस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, जिस डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तब भी उसका वैल्यू 0, जिस डिटर्मिनेंट के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तब भी उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाए, समानुपाती हो जाए तब भी उसका वैल्यू 0 होता है। ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहता है तो उसका भी डिटर्मिनेंट 0 होता है। खैर यहाँ ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक वाला बात नहीं है, लेकिन एक बात है कि अगर इस यहाँ पर x का वैल्यू 0 रख देंगे इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा, तब निश्चित
रूप से इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के बराबर आएगा। यह सॉल्यूशन बिना किए हुए भी आप x का वैल्यू 0 के बराबर कर सकते थे, इसमें टिक कर सकते हैं। बिना देखे हुए, बिना कैलकुलेशन किए हुए भी इसका आंसर टिक किया जा सकता है। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ मैट्रिक्स x प्लस वाई 3 4 x माइनस वाई इजकल टू 1 3 4 माइनस 3 देन एक्स वाई इज इक्वल टू, ये नंबर ऑप्शन है -1 2, बी नंबर ऑप्शन है -1 -2, सी नंबर ऑप्शन है -2 -1 और डी नंबर है 1 -2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से है। इस टाइप का बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मैट्रिक्स, यहाँ से इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से डायरेक्ट देखिए, यह जो मैट्रिक्स है 2/2 का है, यह भी 2/2 का है। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो अवयवों की समानता, तो दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए तो है, अब दोनों के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। तो संगत अवयव यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है। इसका मतलब है कि x प्लस वाई का वैल्यू x प्लस वाई 1 के बराबर होना चाहिए और यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू -3 के बराबर होना चाहिए। अब दोनों को देखिए, अगर ऐड कर देते हैं, एडिंग, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा तो बच गया 2x इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो -2, यहाँ से क्लियर हो गया x का वैल्यू -1 आ गया। इस दोनों में से किसी एक में रख देंगे, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब देखिए जैसे x प्लस वाई 1 है तो यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा 1 - x यानी 1 - -1 यानी 2 हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू -1 यानी x y इक्वल टू आ जाएगा x का वैल्यू -1 y का वैल्यू 2। जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक है, यह भी क्वेश्चन अच्छा है। कहता है इफ मैट्रिक्स x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल टू, यह आपका है 2 1 4 3 इंटू 1 - 2 देन x y इज इक्वल टू, ऑप्शन ए जो है वह आपका है 1 1, बी ऑप्शन में दिया है 1 -1, सी ऑप्शन है -1 1 और डी ऑप्शन है -1 और -1। इसी को देखो सॉल्व करना है। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स दिया है x प्लस वाई, यहाँ से डायरेक्ट करते हैं। यह देखो 2/1 का मैट्रिक्स है, यानी 2 रो और 1 कॉलम है। यहाँ देखो यह मल्टीप्लिकेशन ऑफ RHS में 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स है। तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से है, 2/2 का यह है या 2/1 का है। यानी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आगे वाला का
कॉलम संख्या और पीछे वाला का रो संख्या बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई संभव होगा, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से कम करेंगे और तब जो रिजल्ट बनता है वह 2/1 का बनता है। तो यहाँ से देखो सॉल्यूशन में, यहाँ से आपको आ गया x प्लस वाई अब बाय x माइनस वाई। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला रो पहला कॉलम तो हो जाएगा 2 इंटू 2 तो 2 और 1 इंटू -2 तो -2। फिर इसको करेंगे 4 इंटू 1 तो 4 और 3 इंटू -2 तो -6। इम्प्लाइज यहाँ से देखो यह मैट्रिक्स बन गया आपका 0 और -2 का, यह भी आपका 2/1 और यह भी आपका 2/1। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से x प्लस वाई बराबर यहाँ से 0 आ जाएगा और फिर x माइनस वाई बराबर -2 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, एडिंग, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो y कट जाएगा, 2x बराबर -2 तो x बराबर यहाँ से -1 आ जाएगा। अब देखिए फिर y का वैल्यू चाहिए तो x प्लस वाई बराबर 0 तो y बराबर यहाँ से -x तो -1 इजकल टू +1 तो देयरफॉर xy इजकल टू x का वैल्यू है -1 और y का वैल्यू है +1। तो -1 और +1 जिसमें है उस ऑप्शन को टिक करेंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उल्टा पुल्टा नहीं कर देना है कि 1 और -1 में मार देना है, गड़बड़ हो जाएगा। आगे वाला x का वैल्यू और पीछे वाला y का वैल्यू होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए इजकल टू मैट्रिक्स दिया है लैम्डा 0 1 1 एंड बी इजकल टू मैट्रिक्स दिया है 1 0 5 1, सर ए इजकल टू इतना, बी इजकल टू इतना दिया है एंड साथ में दिया है ए स्क्वायर इजकल टू बी, देन लेमडा इजकल टू ए नंबर -1 दिया है, बी नंबर 1 दिया है, सी नंबर 4, डी नंबर में नन दिया है, कोई नहीं। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना है, क्योंकि ए और बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर चाहिए तब ना बी के बराबर करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए, तो ए मैट्रिक्स है आपको देखिए यहाँ से लैम्डा 0 1 1 इंटू लैम्डा 0 1 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह भी 2/2 का है, यह भी 2/2 का है। मल्टीप्लाई करने पर जो नया मैट्रिक्स बनेगा वह भी 2/2 का होगा, तब मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से देखो पहला रो पहला कॉलम तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर और +0, दूसरा पहला रो दूसरा कॉलम तो लैम्डा इंटू 0 0 0 इंटू 1 +0 हो जाएगा, 1 इंटू लैम्डा तो लैम्डा +1 इंटू 1 तो 1। फिर देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम तो 1 इंटू 0 0 और +1 इंटू 1 तो 1, यानी आ गया इसका वैल्यू लैम्डा स्क्वायर 0 लैम्डा +1 1। अब देखो ए स्क्वायर बराबर बी करना है, ए स्क्वायर बराबर बी का मतलब हुआ लैम्डा स्क्वायर 0 और लैम्डा +1 1 इज इक्वल टू बी का वैल्यू रखेंगे तो बी का वैल्यू कितना है 1 0 और 5 1। सब तो ठीक है, यहाँ से क्लियर है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से, यह भी 2/2 का यह भी 2/2 का, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में यह दोनों तो बराबर है ही, तो इम्प्लाई यहाँ से क्लियर हो गया। सिस्टम तैयार कर लीजिए, लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए, लैम्डा +1 का वैल्यू 5 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू एक से आएगा +-1 और दूसरे से आएगा 4। अब गलती बच्चा करता है, -1 भी सही मान लेता है, +1 भी सही और 4 भी सही,
गलत है। इसलिए कि लेमडा का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर यहाँ 1 ही रह जाएगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 कभी 5 के बराबर नहीं होगा। इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेमडा का वैल्यू 1 लेंगे तो यह और यह इक्वल हो जाएगा, लेकिन यह और यह इक्वल नहीं होगा। लेमडा का वैल्यू -1 लेंगे फिर भी यह और यह इक्वल हो जाएगा, लेकिन -1 + 1 0, 5 के इक्वल नहीं होगा। अब लेमडा बराबर 4 लेते हैं तो 4 चौक 16, 1 के कभी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि सिस्टम जब लेकर के चले तो जितना भी इक्वेशन उस सिस्टम में बना, प्रत्येक में कॉमन वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ लेमडा +-1 है, यहाँ पर लेमडा का वैल्यू 4 है, कोई कॉमन मान नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कोई रियल वैल्यू आएगा नहीं, कोई रियल क्या, कोई मान ही नहीं आएगा जिसके लिए यह दोनों मैट्रिक्स बराबर हो जाए। तो लिख देंगे लेमडा बिलोंग्स टू 5, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नन। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ A = मैट्रिक्स दिया है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा सच दैट A² = I का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, देन पहला ऑप्शन में दिया है 1 + α² अब प्लस बीटा इंटू गामा = 0। दूसरा ऑप्शन दिया है 1 - α² प्लस बीटा इंटू गामा = 0। तीसरा ऑप्शन है 1 - α² माइनस बीटा इंटू गामा = 0। और चौथा ऑप्शन है 1 + α² माइनस बीटा इंटू गामा = 0। कहता है ए मैट्रिक्स दिया है, इस प्रकार है कि A² अगर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा, A² यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा, तब इस सब में से कौन सही है। तो सबसे पहले आपको A² यहाँ निकालना होगा। A² = A इंटू A। A का वैल्यू है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। यह भी देखिए 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह भी 2/2 का ही है, तो प्रोडक्ट डिफाइन हो जाएगा, वह भी मैट्रिक्स 2/2 का ही बनेगा। तो = यहाँ से पहला रो पहला कॉलम अल्फा इंटू अल्फा, α² और प्लस बीटा इंटू गामा, तो बीटा गामा। फिर देखिए यहाँ पहला रो दूसरा कॉलम अल्फा इंटू बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा। फिर यहाँ से दूसरा रो पहला कॉलम गामा अल्फा और माइनस गामा अल्फा। फिर यहाँ से देखिए बीटा गामा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो बीटा गामा इंटू बीटा, तो बीटा गामा और माइनस अल्फा स्क्वायर, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए A² का वैल्यू आपको होना चाहिए आया α² प्लस बीटा गामा 0 0 α² प्लस बीटा गामा। इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना है I। तो यूनिट मैट्रिक्स का मतलब हुआ 1 0 0 1, यानी क्लियर है कि α² प्लस बीटा गामा का वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए। तो दैट इज यहाँ से आ जाएगा 1 - α² और माइनस बीटा गामा = 0। 1 - α² माइनस बीटा गामा = 0। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अब एक क्वेश्चन देखिए, कहता है इफ मैट्रिक्स x प्लस वाई 2x x माइनस वाई इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 2, देन आपको निकालना है x इंटू वाई इजकल टू, ए नंबर ऑप्शन में है -5, बी नंबर ऑप्शन है -4, सी में 4 और डी में आपको 5 दिया है। x इंटू वाई का पहले इसको सॉल्व करके आपको मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करके आपको निकालना पड़ेगा x और y, तब उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ध्यान देना है, यह भी मैट्रिक्स आपको देखो 2/2 का है, यह मैट्रिक्स आपको 2/1 का है। तो आगे वाला मैट्रिक्स का कॉलम और पीछे वाला का रो आपको सेम है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट डिफाइंड हो जाएगा। यानी मैट्रिक्स आपको जो दिया है x प्लस वाई वाई 2x x माइनस वाई इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 2 दिया है। अब देखिए ऐसे लिखना जरूरी था नहीं, यहाँ से ही डायरेक्ट हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। यह भी मैट्रिक्स आपको देखो 2/1 का है, रिजल्ट भी बनेगा 2/1 का। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पहला रो और पहला कॉलम, तो x प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई, वाई इंटू माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई, सेकेंड रो पहला कॉलम इज इक्वल टू आपको यहाँ पर हो गया 3 2, इम्प्लाइज यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 2x प्लस 2y यानी 2x प्लस y बचेगा, क्योंकि 2x प्लस 2y में एक y घटा देंगे तो y बच जाएगा 4x माइनस x हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू 3 2। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से इम्प्लाइज आपको आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब ज़्यादा कुछ नहीं, इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस x इत कटिए जाएगा इज इक्वल टू बच जाएगा 1। इम्प्लाइज यहाँ से x का वैल्यू -1 के बराबर आ गया। किसी एक का इस्तेमाल करके तो 2x प्लस वाई आपको 3 आया है, तो यहाँ से y इजकल टू 3 माइनस 2x, तो 3 माइनस 2 इंटू -1 यानी 5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू -1 निकल गया और y का वैल्यू 5 आ गया, तो देयरफॉर x इंटू वाई निकालना है, तो x इंटू वाई हो जाएगा -1 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा -5। यानी आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, यही सही होगा। ये क्वेश्चन देखिए, बिहार बोर्ड में पूछा है, कहता है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस एक्स 2 18 6 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 6 2 18 6, देन इसमें से x इक्वल टू क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है +-6 सॉरी, ए में दिया है -6, बी नंबर में 6, सी नंबर में -5, डी नंबर में 7 दिया है। कौन सही होगा यही निकालना है। अब यहाँ से कुछ नहीं ज़्यादा, देखो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, तो 6 × 1 - x हो जाएगा, माइनस
18 इंटू 2 इज इक्वल टू इसका वैल्यू 6 इंटू 6 और माइनस 18 इंटू 2, यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू 1 माइनस एक्स और माइनस 36 इजकल टू 0, तो 1 माइनस एक्स इजकल टू 36/6, तो 1 माइनस एक्स इजकल टू 6, तो 1 माइनस 6 इजकल टू एक्स, तो x इजकल टू यहाँ से आ जाएगा -5, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछता है, इसको ध्यान रखना है, बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से 50 का 50 ऑब्जेक्टिव डील कर सकते हैं। अब देखिए एक दिया है, कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू इनमें से कौन होगा, तो 0 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है, ए बी सी दिया है, डी नंबर में ए प्लस बी प्लस सी दिया है। बहुत ही आसान ये सब क्वेश्चन है। आप लोग जैसे बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं, जैसे 2 0 बना करके एक्सपेंड करते होंगे तो ऐसे भी काम करेंगे, या डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तब भी बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, एक काम करते हैं कि C3 के जगह पर C3 प्लस C2 अप्लाई कर देंगे। इजकल टू डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 1 1 1 ए बी सी, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। कॉलम थर्ड के जगह पर सेकेंड को जोड़ करके लिख रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, यह भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। अब जो है तीसरा कॉलम से C3 से a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल लेंगे, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 1 1 ए बी सी 1 1 1 इज इक्वल टू हो गया a प्लस बी प्लस सी इंटू 0, क्योंकि इसमें जो है सो C1 और C3 आइडेंटिकल है। डिटर्मिनेंट का जब कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इस टाइप का बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, कहता है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x2 18x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 6 18 6, यही दिया हुआ है। तब कहता है देन x इज इक्वल टू, ए नंबर ऑप्शन दिया है 6, बी नंबर है प्लस माइनस 6, सी नंबर है -1 और डी नंबर है आपको 6.6। कहता इनमें से कौन सही है, तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो बहुत आसान है। आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से देखिए निकाल दीजिए, यहीं से कैलकुलेशन कर दीजिए, तो हो जाएगा x इंटू एक्स बाय क्रॉस एक्स स्क्वायर और -18 इंटू 2, यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 6 -18 इंटू 2 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर -36 इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर इजकल टू 36, एक्स बराबर +-6, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए कहता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट sin 23 डिग्री
माइनस साइन 7 डिग्री कॉस 23 डिग्री कॉस 7 डिग्री इज इक्वल टू, ए नंबर में है √3/2, बी नंबर ऑप्शन है 1/2, सी नंबर ऑप्शन है साइन 16 डिग्री और डी नंबर ऑप्शन है कॉस 16 डिग्री। अब ध्यान देना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका देखिए वैल्यू सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का अगर ए बी सी डी होगा तो इसका वैल्यू इसको इससे गुना कीजिए माइनस इसको इससे गुना कीजिए, तो हो जाएगा साइन 23 डिग्री इंटू कॉस 7 डिग्री माइनस कॉस 23 डिग्री इंटू माइनस साइन 7 डिग्री। इसका वैल्यू निकालेंगे तो यह हो जाएगा साइन 3 डिग्री इंटू कॉस 7 डिग्री प्लस कॉस 23 डिग्री इंटू साइन 7 डिग्री। अब यह फॉर्मूला चल गया ट्रिगोनोमेट्री पर। देखिए साइन ए कॉस बी अब प्लस कॉस ए साइन बी, ए के जगह 23 डिग्री अब बी के जगह 7 डिग्री हो गया। अगर ए को 23 डिग्री को ए 7 डिग्री को बी मान लेते हैं तो यह भी हो जाएगा ए, यह हो गया आपका बी हो गया साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो 23 डिग्री और प्लस 7 डिग्री तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो देखिए इसी टाइप का इतना ही इजी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है जो CUET में थोड़ा पूछता है, तो वह सब भी कराए हैं। 2, 3 गो 4 गो 5 गो क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो हुआ था वह CUET का ही क्वेश्चन था। और बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन खैर बहुत ईजी होता है। अगर ऑब्जेक्टिव सीरीज में जुड़ करके आप रेगुलर इस पर थोड़ा वीडियो देखते भी हैं या कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं साथ में, तो ये गारंटी है कि आपको ऑब्जेक्टिव कहीं से छूटने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से बनेगा। आज का क्लास यहीं तक।